की गणित क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं के गणित। बच्चों जय हिंद, स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं के गणित में अध्याय 6 और अध्याय 6 के अंतर्गत हम देखेंगे आज प्रश्नावली 6.2। इसमें बच्चों यहाँ पर मौखिक प्रश्न दिया हुआ है जिसका जवाब आपको स्वयं देना है और इसका जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप ऊपर के उदाहरणों को पढ़ेंगे। यहाँ पर जो भी सब लिखा हुआ उसको आप देखेंगे ध्यान से। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये जो पहला वीडियो है प्रश्नावली 6.2 के पहले का, उसको भी आप देखेंगे तो यहाँ पर का जो सवाल है मौखिक सवाल, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए हम शुरू करेंगे लिखित प्रश्न से। देखिए यहाँ पर लिखित प्रश्न दिया हुआ है बहुत सारे आपको। पहला प्रश्न में 4 प्रश्न दिए हुए हैं और आपको दूसरा में भी 4 दिए हुए हैं। इसमें से हम पहला प्रश्न और चौथा प्रश्न बनाएंगे। यहाँ पर भी पहला और चौथा बनाएंगे और यहाँ से कुछ प्रश्न को हल करेंगे। उसी के आधार पर आप बाकी प्रश्नों को हल करेंगे। शुरू करते हैं अध्याय 6 प्रश्नावली 6.2। देखिए प्रश्नावली 6.2 के पहला प्रश्न है लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से। लघुत्तम समापवर्त बच्चों और महत्तम समापवर्त आप चौथी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर सीधे हल करने जा रहे हैं। वैसे पहला वीडियो आप देखेंगे तो समझ में भी आ जाएगा लघुत्तम समापवर्त क्या है और गुणनखंड क्या होता है। चलिए हम 14 और 28 का लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसके 14 का और यहाँ पर 28 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले किससे भाग देंगे, हम 2 से भाग देंगे। 2 सत्ते 14। अब ये 7 जो है वो 7 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम 7 से भाग दे लेते हैं। 7 एकम 7। अब इसको भी देखते हैं, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 14 आ गया, ये 2 से भाग जाएगा। 2 सत्ते 14। अब 7 जो है वो 7 से भाग जाएगा एक बार में। इस प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पर अतः 14 और 28 का LCM। LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्त, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म है, आप याद रखिएगा। तो चलिए दोनों का हम यहाँ पर जो भी आया है गुणनखंड उसको लिख लेते हैं। 14 बराबर क्या क्या आया, देखिए 2 गुना 7 और 28 बराबर क्या क्या आया, 2 गुना 7। ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो दोनों में है वो उसको हम एक बार लिखेंगे। LCM बराबर ये दोनों में जो है, देखिए दोनों में 2 है, इसको एक बार लिख लेते हैं। फिर दोनों में 7 है, इसको भी एक बार लिख लेंगे। महत्तम समापवर्त में क्या करते थे, जो बचता था उसको हम छोड़ देते थे, यहीं से हम हल करते थे। 7 है, यहीं से हम हल करते थे। लेकिन यहाँ पर हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते समय हम क्या करेंगे, इस छूटा हुआ 2 को भी लेंगे, भाईचारा अपनाएंगे। भैया चलो आप भी हमारे साथ रहो, ऐसा करके। महत्तम समापवर्त ज्ञात करते समय हम इस 2 को छोड़ देते थे, या यहाँ पर और जो भी संख्याएं होती थी जिसकी जोड़ी नहीं बनता था उसको हम छोड़ते थे। लेकिन यहाँ पर जोड़ी बनेगा उसको तो हम एक बार लेंगे। 7 का जोड़ी बना, यहाँ पर देखिए इसको एक बार लिए। 2 का जोड़ी बना, उसको एक बार लिए। लेकिन ये 2 अकेला बच गया है, इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, अपने साथ रखेंगे, यानी कि इसको भी गुना करेंगे। तो 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28। इस प्रकार से 14 और 28 का लघुत्तम समापवर्त कितना है, 28। याद रखिएगा लघुत्तम मतलब छोटा तो होता है, छोटे से छोटा, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर आता है वो इन दोनों में देखिए तो ये दूसरे बड़े अंक के बराबर या इन दोनों से बड़ा आता है। अपवर्त है ना, इसलिए गुणज है इसलिए। लेकिन महत्तम समापवर्तक जब हम निकालते हैं तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या के बराबर या दोनों से छोटी संख्या प्राप्त होती है। याद रखिएगा लघुत्तम में बड़ी संख्या मिलती है और महत्तम में छोटी संख्या मिलती है। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल और दिया हुआ, ये है 40, 36 और 126। इसको गुणनखंड विधि से बोला गया, इसलिए 40 का अलग निकालेंगे हम। 2 से भाग देंगे 20 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे इसको 10 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 5 बार में जाएगा, 5 को भाग देंगे 1 बार में जाएगा। ठीक है। फिर हम 36 का निकालेंगे ऐसे ही।
36 का 2 से भाग देंगे 18 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो ये 9 बार में जाएगा। अभी 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 9 और फिर 3 से 1 बार में जाएगा। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। फिर 126 का भी निकालेंगे यहाँ पर हम अलग से। 126 का 2 से भाग देंगे, 2 6 का 12, 2 3 6। अभी 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 है, 3 से और जाएगा, 3 सत्ते 21 और ये 7 से भाग जाएगा, 7 एकम 7। अब सबके हम जो आया है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। 40 बराबर क्या क्या आया देखिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। 36 का क्या क्या आया गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। फिर 126 का क्या आया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। चलिए अब देखिए जो तीनों में है, ये देखिए है ना, इसको एक बार लिखेंगे। 40, 36 और 126 का LCM बराबर क्या क्या होगा। 2 को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, 2 गुना, फिर जो दोनों में है ये देखिए, दोनों में इसको भी एक बार लिखेंगे हम गुना, है ना। फिर क्या बच गया, अब ये देखिए दोनों में है 3 और ये 3 भी दोनों में है, तो दोनों 3 को एक बार लिख लेते हैं गुना 3। अब बच क्या क्या गया देखिए, एक 2 बच गया यहाँ पर, इसको अलग कलर में लिखे, जो बचा उसको हम अलग लिख लेते हैं। 2 फिर 5 फिर 7, इतना बच गया। 2 तीनों में है यहाँ पर, ये दोनों में 2 है वो लिख लिए, फिर ये दोनों में 3 है वो लिख लिए एक बार, ये दोनों में 3 है वो लिख लिए एक बार। अब जो बच गया आखिरी में उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, उसको भी यहाँ पर लिख लेंगे और सबको आपस में गुना करेंगे, यही लघुत्तम समापवर्त है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूनी 72 और चले 72 पहले लिख लेते यहाँ तक, ये यहाँ तक गुना कर लिए हम। अब इसको बच गया, उसको 5 7 35 कर लेते हैं। 72 और 35 से गुना करेंगे आप तो ये आएगा 2520। 5 दूनी 10, 2520 यही हमारा आंसर है। तीनों का लघुत्तम समापवर्त 2520 आएगा। अब इसको अलग से गुना करके देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम गुणनखंड विधि से किए। अब 2 सवाल हम भाग विधि से हल करके देखेंगे। ऐसे ही आपको भी अपने बाकी सवालों को बनाना है। चलिए देखिए प्रश्न क्रमांक 2, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए भाग विधि से। लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक 2 अलग अलग शब्द हैं, याद रखिएगा। लघुत्तम समापवर्त्य, अपवर्त्य यानी गुणज, हमको गुणज ज्ञात करना है, यानी इसके 28 के पहाड़ा में आएगा उसको और 56 के पहाड़ा में आएगा उसको, दोनों को हम ज्ञात करेंगे, है ना। तो दोनों के पहाड़ा में जो आए, तो जो 28 के पहाड़ा में आएगा वो 56 के पहाड़ा में नहीं आ सकता। कब, जब 56 से छोटी संख्या हो तब। इसलिए ये लघुत्तम समापवर्त या तो 56 के बराबर होगा या दोनों या बड़ी होगी उससे, तभी दोनों के पहाड़ा में आएगा। चलिए हम इसको भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, इसको दोनों को एक साथ लेते हैं इस तरह से, 28 और 56 पहले 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 का भाज्य संख्या है और 2 से दोनों संख्याएं भाग जाएंगी एक साथ। तो चलिए भाग देते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 चौक 8, इसको भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर भाग देंगे, 2 सत्ते 14 और ये आ गया 14 यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर आगे भाग देंगे हम, 2 से भाग जाएगा 14। इसमें क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते समय दोनों में से कोई एक संख्या भाग जा रही है तो भाग देते रहने हैं हमको, है ना। दोनों में से एक संख्या, जैसे 14 2 से भाग जाएगा तब तक 2 से भाग देंगे, लेकिन जो भाग नहीं जाएगा उसको वैसे के वैसे उतार लेंगे इस तरह से। 7 2 से भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, इसलिए हम वैसे उतार लेंगे, 14 जाएगा 7 बार में। अब देखिए दोनों 2 से भाग नहीं जाएगा, दोनों 3 से भी भाग नहीं जाएगा, दोनों 4 से भी नहीं जाएगा, दोनों 5 से भी नहीं जाएगा, दोनों 6 से भी नहीं जाएगा, दोनों किससे जाएगा, 7 से। 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब हम लिख लेंगे इसको 28 और 56 का LCM बराबर क्या हो जाएगा, इधर जितने भी लिखे हुए हैं सब साइड में उसको हम सबको क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर जितने लिखे हुए हैं इन सबको हम गुना करेंगे। अब चलिए आपस में गुना करते हैं, क्या क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, उत्तर आया हमारा 56। पहले ही कहे थे 28 तो हो नहीं सकता, यानी यहाँ पर 56 हो सकता है या इससे बड़ी संख्या आ सकती है ना। 28 नहीं आएगा, इसमें
56 या इससे बड़ी संख्या आएगी तो आ गया यहाँ पर 56। ये 56 जो है 28 से भी भाग जाता है और 56 से भी भाग जाता है, या हम कह सकते हैं कि ये 56 28 के पहाड़ा में भी आता है और 56 के पहाड़ा में भी आता है। 28 दूनी 56 और 56 एकम 56, इसलिए ये सबसे वह छोटी संख्या है जो दोनों के पहाड़ा में आता है, ऐसा कहेंगे। चलिए इसको देखते हैं अब। 180, 184, 144, इसको हम हल करेंगे। तो लिख लें सबसे पहले इसको 180, 184 और 144, तीनों को ऐसा लिख लेंगे हम। अब 2 से पहले भाग देंगे क्योंकि सबके देखिए इकाई में शून्य है, 4 है, 4 है ना, 2 से भाग जाएगा। 2 निया 18, 2 शून्य शून्य। अब देखिए 2 निया 18, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर सभी 2 से भाग जाएगा। देते हैं भाग। यहाँ पर 2 चौक 8 बचेगा 1, 2 पंचे 10। यहाँ पर देखिए 2 चौक 8 बचेगा 1, 12 हो गया, 2 छः का 12। यहाँ पर देखिए 2 तिया 6 बचेगा 1, 2 छः का 12। फिर हम 2 से भाग देंगे। 45 2 से नहीं जाएगा भाग, इसलिए वैसे लिखेंगे। 46 जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। और यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। अब चलिए इसको भाग देते हैं। किससे भाग जाएगा अभी? इसको भाग देते हैं 3 से। 2 से तो जाएगा नहीं, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा, लेकिन अभी 3 से भाग दे लेते हैं। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, ये 3 से भाग नहीं जाएगा, वैसे उतारेंगे इसको। 3 छः का 18, फिर 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, ये 23, वैसे उतारेंगे हम इसको, भाग नहीं जाएगा इसलिए। और 3 दूनी 6। देखिए जो संख्या यहाँ पर भाजक से भाग नहीं जाता उसको हम वैसे उतारते जाते हैं, ठीक है। अब चलिए किससे भाग देंगे हम? 2 से, क्योंकि यहाँ पर 2 है, ये 5 भाग नहीं जाएगा 2 से, वैसे उतारेंगे। 30 को भी वैसे उतारेंगे, अब ये एक बार में चला गया। फिर हम भाग देंगे 5 से। 5 एकम, हम यहीं पर भी ख़त्म कर सकते हैं इसको दोनों गुना करने के लिए, लेकिन आप बाद में समझ जाएंगे धीरे धीरे, इसलिए ही हम पूरा काम करते हैं। अब हम 23 से भाग देंगे सीधा। 23 एक अभाज्य संख्या है जो एक और खुद के अलावा किसी से भाग नहीं जाता, इसलिए हम इसको भी भाग दे रहे हैं। देखिए सब नीचे में एक आ गया। अब जो इतना यहाँ पर आया है बच्चों, सबको हम आपस में क्या करेंगे? गुना करेंगे। यहाँ पर जितना आया है देखिए ये, तो इस प्रकार से आप देखेंगे 180, 184 और 144 का LCM बराबर हो जाएगा। ये लिखते हैं यहाँ पर बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ये 2 को भी लिख लेते हैं हम पहले। 2 4 बार 2 है ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या आया? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 23। इस प्रकार से चलिए गुना करते हैं। सभी 2 पहले गुना कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुना 3 तिया 9 और 9 पंचे 45 गुना 23। चलिए यहाँ इन दोनों को पहले गुना करेंगे, ये हो जाएगा 720 गुना करेंगे तो गुना 23। फिर इसको दोनों को हम गुना करेंगे, आप अलग से गुना करके देखिएगा, ये हो जाएगा 16,560। 16,560 यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से आप इत्मीनान से आराम से हल कीजिएगा और पूरे सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा।